Morning, all of you. Today we start our next chapter of class 12th English prose, A Girl with a Basket. About the author William C. Douglas. William C. Douglas, a judge of Supreme Court of United States of America, visited India in 1950. विलियम सी डगलस एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में और वो 1950 में इंडिया आए थे। ड्यूरिंग हिज विजिट ही हैपेन टू ट्रैवलर फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। अपनी इस विजिट में उन्होंने दिल्ली से रानीखेत का सफ़र किया था। ए हिल स्टेशन इन द हिमालयाज। रानीखेत एक हिल स्टेशन है हिमालयाज में। ही वॉज ए रियलिस्ट, वह एक यथार्थवादी थे। एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, और लेबर मीन्स जो काम करने वाले होते हैं उनका वो सपोर्ट करते थे, मेहनत करने वाले इंसान का वो सपोर्ट करते थे। ही ऑल्सो लव्ड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से प्यार करते थे। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, और वो आकर्षित हो गए थे और उन्हें बहुत पसंद आई थी हमारे भारत की प्राकृतिक सुंदरता। ए गर्ल विद ए बास्केट इज़ वन ऑफ हिज फेमस ऐसे, और एक गर्ल विद ए बास्केट उनका एक प्रसिद्ध निबंध है। About the lesson, A Girl with a Basket has been written by William C. Douglas, who came to India after the partition of country in 1950. A Girl with a Basket विलियम ने जब लिखी थी जब वह पार्टीशन के समय, बंटवारे के समय आए थे इंडिया 1950 में। एट दैट टाइम, उस समय पर इंडिया वर फुल ऑफ रिफ्यूजीज वो लोग थे जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। तो कुछ लोग जो बंटवारे के समय जो शरण के लिए हमारे देश में आए थे उन्हें रिफ्यूजीज कहा गया था। हु वर ड्राइव अवे बाय कम्युनल फैंटिल्स ऑफ पाकिस्तान, वह उस समय सांप्रदायिक दंगों से जूझ रहे थे, क्योंकि जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो उस समय लोग पाकिस्तान के द्वारा फैलाए गए सांप्रदायिक दंगों से जूझ रहे थे। ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशन, तब उन्हें रेलवे स्टेशन पर एक अनोखा अनुभव हुआ। मैनी रिफ्यूजीज चिल्ड्रन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स, वहाँ पर कुछ शरणार्थियों के बच्चे छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे थे, लाइक बास्केट जैसे टोकरी एंड फैंस और पंखे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 years, और वह प्रभावित हुए थे एक 9 साल की लड़की से। दिस ऐसे इज रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, और यह निबंध उनकी वैल्यूएबल अमूल्य जो उनका अनुभव था उसका ही एक कलेक्शन है। यानी ये कहानी उन शरणार्थी बच्चों की है जिनसे वो रेलवे स्टेशन पर मिले थे। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई ए कार टू रानीखेत एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6,000 फुट रेंज opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल पड़ा और मुझे बरेली तक रेलगाड़ी से और वहाँ से बाई कार के द्वारा रानीखेत जाना था। रानीखेत ब्रिटिश आर्मी के समय का एक हिल स्टेशन था जो स्थित था 6,000 फीट ऊंचाई पर और 120 मील दूर उससे बर्फ़ से ढके हुए हिमालय के पहाड़ थे। द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। ट्रेन बहुत धीरे चल रही थी और वह हर एक स्टेशन पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, और हर एक स्टॉप पर आई स्वैंग अपॉन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने कंपार्टमेंट का डोर खोल देता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, प्लेटफॉर्म भरा हुआ था लोगों से। सिख लोगों से, मुस्लिम्स, हिंदू सोल्जर्स सैनिकों से, मर्चेंट्स व्यापारियों से, प्रीस्ट पुजारियों से, पॉटर्स बोझ उठाने वालों से, बैगर्स भिखारियों से, हॉकर्स फेरी वालों से। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट,
ज़्यादातर सभी लोग नंगे पैर थे एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और उन्होंने सफ़ेद रंग के ढीले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, मैंने वहाँ पर 3 लोगों से बात की। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब जाकर मुझे एक व्यक्ति मिला जो इंग्लिश में बात कर सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक्स, हमने हर एक प्रकार के वर्ल्ड अफेयर जो उस समय चल रहा था संसार में उसके बारे में बात की और हर एक टॉपिक पर बात की। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, हमने उस दिन की जो न्यूज़ थी उसके बारे में भी चर्चा की। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, और यह करके इस रास्ते से मैं भारतीय समाज की नब्ज़ टटोलने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, और जो उनका विचार थे, भारतीय लोगों की भावनाएं थीं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चर एरियाज़, और जिस रास्ते से ट्रेन गई थी वह ज़्यादातर खेती से भरा हुआ था, कृषि से भरा हुआ था वह हिस्सा भारत का। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, और यह प्लेन गंगा नदी के का ऊपरी भाग था जो समुद्र तल के 1000 फुट ऊपर था, किंतु ट्रॉपिकल गर्म प्रदेश था। द गंगा ब्राउन सिल्ट, जो गंगा थी ब्राउन सिल्ट, भूरी मिट्टी के रंग का पानी जो गंगा का हो जाता है, वह रेतीली थी। स्लोअन विद फ्लड वाटर्स, उसमें बाढ़ का पानी भी था। इट्स ओवरफ्लो इन अंडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और नदी का जो पानी था वह उमड़ रहा था, और चावल की जो पैदावार भारत में होने वाली थी उसका हजारों एकड़ हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया था। टू द नॉर्थ, उत्तर में, वर जंगल्स, ग्रेट एक्सटेंशन ऑफ ग्रास हायर देन मैन हेड, उत्तर में जो घास थी, जंगल थे, वो इतनी बड़ी थी कि वह किसी मनुष्य के सर तक आ सके। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट ऑफ एन occasional clump of trees, the home of tigers, elephant, pythons and cobras, और उस घास में, उन जंगलों में चीते, हाथी, अजगर और कई सारे विषैले काले सांप रहते थे। Everywhere else there was flat land running to the horizon, but dotted here and there by the scarred banyan tree or by rows of pakar trees shaped like palms and having thick twisted trunks. Everywhere else was flat and running to the horizon, और जो समतल भूमि थी वह हॉरिजन यानी क्षितिज तक फैली हुई थी, लेकिन उसके इधर और उधर कई सारे बरगद के और पाकर के पेड़ लगे हुए थे, जो एल्म एक प्रकार का पेड़ होता है जो बड़े वृक्ष का होता है जिसके तने मोटे होते हैं, उस तरह के लग रहे थे। हॉट हमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और साउथ दक्षिण पश्चिम से गर्म हवाएं चल रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू दैम, बंदर और बंदर के साथ उनकी माँ और बच्चे भी थे। एंड राइडिंग ऑन अर्थ, और वह उन्हें अपने पेट पर चिपकाए हुए थी, माँ जो थी, और वो भोजन की खोज में इधर उधर उछल कूद रहे थे। द विलेजेस वॉज पास्ड, गांव गुजरते जा रहे थे। हेड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, और जो उनकी दीवारें थीं घरों की गांव में, वो मड मिट्टी की बनी हुई थी और गाय के गोबर की बनी हुई थी पानी मिलाकर। देयर पीक्ड रूफ्स वर
stretched bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters. उनकी जो छतें थी वो ढकी हुई थी बंडल ऑफ ग्रास से टाइड टू बैम्बो पोल्स, और उन्होंने उसे बॉम्बो पोल्स जो बांस के बल्ले होते हैं उनसे बांधा हुआ था, स्ट्रेच अक्रॉस द रेफ्टर्स, और उन बल्लों के चारों ओर घास बांधकर उन्होंने उस छत को जोड़ा हुआ था. दैट डे द पम्पकिन वाइन्स, पम्पकिन कद्दू, दैट ग्रीव ओवर दैम, और उनके चारों तरफ कद्दू की बेल फैली हुई थी, वर इन ब्लूम, जिस पर फूल खिले हुए थे, ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप बॉल्स, और वह कद्दू की बेल ऐसे लग रही थी जैसे उस दीवार पर धारियां बनी हुई हों. एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, मेरी जो बात लोगों से चल रही थी वह रुक गई. एज सुन एज आई alighted, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदरिंग अराउंड मी, और मेरे चारों तरफ कुछ छोटे बच्चों का झुंड आकर इकट्ठा हो गया. देवर सेलिंग बास्केट्स, वो बास्केट बेच रहे थे. हैंड वोवन, जो हाथ से बनी हुई थी. रीड बास्केट्स विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, वह बास्केट सिंपल डिज़ाइन में बनी हुई थी और वह सरकंडे से बुनी हुई थी. They had the basket high, shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire. और वह ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे लेकिन मैं उनके शब्दों को पहचान नहीं पा रहा था. उन्होंने टोकरी उठाई हुई थी और ज़ोर ज़ोर से ऐसे शब्द बोल रहे थे जिन्हें मैं नहीं जानता था, किंतु वे निश्चय ही टोकरी बेचने की कोशिश कर रहे थे. उनकी इच्छा थी कि उनकी टोकरियां बिक जाएं. There were refugee children. These were refugee children. वह शरणार्थी बच्चे थे. When partition between India and Pakistan, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, was decreed, वह दो अलग राष्ट्रों में बट गए थे. Hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. तब बहुत सारे लोगों ने, जब देश विभाजन के समय लाखों लोगों को उनका पुराना घर छोड़ना पड़ा था और उन्हें नए स्थान की खोज में जाना पड़ा था, तो जो लोग नए स्थान की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए उनको शरणार्थी कहा गया था. 9 million people left पाकिस्तान एंड कम टू इंडिया. 9 million people लोगों ने, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया था और वह भारत आ गए थे. ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसिज्म, वह पाकिस्तान की धार्मिक कट्टरता के कारण घबराकर वापस आ गए थे. देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, और वह गरीब हो गए थे, उन्हें अपनी शुरुआत दोबारा से करनी थी. देवर पुअरर एज दे बैगर, और वह जिस समय घर से चले वह उस समय गरीब थे और धीरे धीरे वह बैगर्स बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे और बैगर्स बनते जा रहे थे. देयर लॉन्ग ट्रैंक, उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की, तब वे और अधिक गरीब हो गए. फॉर ऑल दे कुड कैरी, और वो जो अपने साथ उस यात्रा पर लेकर चले थे, वॉज ए बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा खाना, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें. सून द वर आउट ऑफ फूड, धीरे धीरे उनका वह सब सामान भी ख़त्म हो गया था, वह खाना ख़त्म हो गया था. ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, और उसके कुछ समय बाद उन्होंने अपना जीवन दोबारा से स्टार्ट किया. दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, फेरर एंड वीकनेस ऑफ हंगर, एंड डाइड वेयर दे फॉल, और धीरे धीरे वह यात्रा करते करते उन्हें भूख लगी, उन्हें शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी और वह धीरे धीरे भूख के कारण उनकी मृत्यु होनी शुरू हो गई और वो गिरने लग गए. द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दिस रिफ्यूजीज, जो बच्चे वह बास्केट बेच रहे हैं वह उन्हीं लोगों के बेटे और बेटियां हैं. दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर इन द सिटीज, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make living in markets
ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। और वो और उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता और उनके रिश्तेदार ऐसी ही शहरों में घूम रहे हैं और अपने स्टॉल्स, अपनी दुकानें लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें बनाकर, सिंपल साधारण वस्तुओं की चीज़ें बनाकर बेच रहे हैं और बाज़ारों में घूम रहे हैं जो पहले से ही भीड़ से भरे हुए हैं। They lived in cloth and grass shades that lined the street। और वह कपड़ों तथा घास के साया बनाकर वहाँ पर रहते हैं और गलियों में उनकी कतारें लगी रहती हैं। The peasants among these refugees has been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed। और जो किसान हैं, जो खेती करके अपना काम कर रहे हैं, जो अपनी खेती करके परिवार चलाते हैं, उन्हें भी आमदनी लगभग $100 से अधिक नहीं हो पाती है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक 30 cents a day और लेस देन $2 a वीक। और जो प्रतिदिन मजदूरी करते हैं वे भी 3 सेंट से ज़्यादा एक सप्ताह में या $2 से ज़्यादा कम मजदूरी ही कमा पाते हैं। देयर इज़ 1 meal a day, जिसमें केवल एक वक्त का ही खाना जुट पाता है। एंड ओनियन, ए पीस ऑफ ब्रेड, प्याज, एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल विद मिल्क, परहैप्स ए बिट ऑफ गॉट चीज़। और वह केवल इतना ही खाना जुटा पाते हैं कि एक रोटी, दूध, एक कटोरा दाल और शायद बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर शामिल होता है। नो टी, न चाय, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। और उन्हें किसी तरह का कुछ भी, न चाय, न कॉफ़ी, न मिठाई, कुछ भी वह सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। $100 a year is not dollars a week, yet even that small amount is harder to earn by selling basket to people too poor to buy them। और वह इतना पैसा भी नहीं, उन टोकरियों को बेचकर इतनी धनराशि नहीं कमा पाते हैं जो इतने गरीब हैं कि वो ये सब चीज़ें खरीद सके। मिठाई, मीट, कॉफ़ी, चाय, वो ये सब चीज़ें इन चीज़ों को बेचकर नहीं खरीद पाते हैं। That no doubts is the reason these children's descending on me like Lotus I, an American, was doubtless the most promising market they had seen। और इसीलिए वह मेरे पास आए हैं और मुझे टिड्डियों की तरह चिपट रहे हैं, क्योंकि मैं एक अमेरिकन नागरिक हूँ जो उन्हें लग रहा है कि मैं एक अच्छा ग्राहक हूँ और उन्हें अच्छे पैसे दे सकता हूँ। अबाउट 1 टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू एनाज, मैंने कुछ आनों में एक बास्केट खरीद ली। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, कुछ अधिक देकर फल खरीदने की टोकरी, मैंने कुछ ज़्यादा पैसे देकर फल खरीदने की टोकरी खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, और ₹1 में रद्दी कागज़ रखने की सुंदर टोकरी ली। लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रुपी, और एक सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी ली। ए फ्यू फैंस, कुछ पंखे लिए, फॉर एन एना और 2 ए पीस, और कुछ पंखे 2 पैसे और 1 की दर में खरीदे। माई आर्म्स वर फुल्ड, मेरी बाहें भर गईं। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वायर्स, और जो बच्चे वहाँ अपना सामान बेचने के लिए चिल्ला रहे थे वो चले जा रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी की तरह घिरा हुआ खड़ा था। कंप्लीटली सराउंडेड, उन्होंने मुझे घेरा हुआ था। एंड अनेबल टू मूव, और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और एक बहुत प्यारी सी मेहनती और 9 वर्ष की वह तेज बच्ची मेरे सामने खड़ी थी।
शी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी विद हैंडल, जिसमें हैंडल भी था। एंड शी वॉन्टेड ₹1.50 फॉर इट, और वह उसके लिए ₹1.50 मांग रही थी, और अबाउट 30 सेंट्स, और 30 सेंट्स भी मांग रही थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट पैडलर, वह आग्रह के साथ निवेदन कर रही थी। देयर वर टीयर इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लेडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड ब्रिंग एनी हार्ट, और वह इस तरह से आग्रह कर रही थी कि किसी का भी हृदय उसे देखकर पिघल जाए। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भर चुके थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, और मुझे उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, और टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैन ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने सब को चीज़ों को अपने दाहिने हाथ में रखा, सारी बास्केट और पंखों को, और संतुलन बनाने की कोशिश की। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, संतुलन बनाते हुए मैंने अपने कोट की जेब में हाथ डाला, जहाँ पर मुझे कुछ पैसे मिले, परहैप्स 50 सेंट्स, जो 50 सेंट्स थे। इन ऑल विच आई डिपॉजिट इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्रॉबेबली बिफोर मी, और मैंने उसे टोकरी में रख दिया जिसको वह पकड़ी हुई थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैंने उससे कहा कि मैं टोकरी नहीं खरीद पा, बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुअली एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैं उसे यह धन दान के रूप में देना चाहता हूँ। आई रियलाइज एट वंस वॉट ऑफेंस आई हैड गिवन, और मैंने रियलाइज़ किया कि मुझसे कोई गलती हो गई है। द चाइल्ड ऑफ 9, कि वह 9 साल की लड़की है, ड्रेस्ड इन रैग एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, रेज्ड हर चिन, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me, और वह 9 साल की बच्ची जिसने पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और भूखमरी के कगार पर थी, उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, टोकरी में हाथ डाला, और एक शरीफ महिला की तरह पूरे स्वाभिमान के साथ वह पैसे मुझे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, और मैं केवल एक चीज़ ही कर सकता था। आई बाउट द बास्केट, मैं केवल बास्केट खरीद सकता था। सी वाइप्ड हर आईज, स्माइल एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट। वह मुस्कुराई और तेजी से प्लेटफॉर्म से उतरकर घास की किसी झोपड़ी की तरफ सोचती हुई चली गई कि उस रात के लिए उसके पास कम से कम 3 सेंट्स तो हैं। यानी उसने सोचा कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। आई बाउट द बास्केट, और उसने बास्केट खरीद ली। जब उस लड़की ने उसको पैसे वापस किए, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने वह बास्केट खरीद ली। फिर वह लड़की अपने घर चली गई और खुश हुई कि उसके पास 30 सेंट्स तो हैं। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, केवल और यही एक कारण भी है कि मुझे इस देश से प्यार हो गया है। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, मैंने इंडिया में जिन लोगों को देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वह गांव में रहते हैं या ऊंचे पदों पर काम करने वाले हैं, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, वह अपने अंदर स्वाभिमान रखते हैं और नागरिकता की भावना रखते हैं। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनमें आज़ादी को लेकर भी एक तीव्र आकांक्षा है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, वह सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, वह गरीबी में और मलिनता में वातावरण में पैदा हुई है। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, वह सही से बोल भी नहीं पाती है, वह सही से भाषा और शिष्टाचार नहीं कर पाती है। हैड गिवन ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, लेकिन उसने मुझे भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक दिखा दी है। यानी उस बच्चे की ईमानदारी ने उसे भारत की एक जीवंत आत्मा की झलक दिखा दी थी।